नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं धर्मासन मार्ग। जीवन में जब धन की मुश्किलें आती है तो हम माँ लक्ष्मी के ही शरण में आते हैं, क्योंकि माँ लक्ष्मी जब समुद्र मंथन से निकली थी तब श्री विहीन जो इंद्रदेव थे उनको भी धन दी, और यहाँ तक कि कुबेर जी महाराज भी लक्ष्मी जी के कृपा से ही कोषाध्यक्ष बने। जब माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो जाए तो चाहत हमारी छोटी पड़ जाती है, खुशियाँ ज़्यादा मिल जाती है, जितना चाहते हैं उससे कहीं ज़्यादा। और अगर प्रसन्न ना हो तो फिर घोर दरिद्रता का सामना भी करना पड़ता है। कई बार हम छोटे छोटे प्रयोग से भी माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर लेते हैं, अपना भाग्योदय खुद ही कर लेते हैं। अब ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति राजयोग लेकर पैदा हुआ है और कोई दुर्योग लेकर। हर किसी के कुंडली में राजयोग दुर्योग दोनों ही होते हैं। समय को पहचानिए, क्योंकि राजयोग आपका चल रहा है, आपको पता नहीं है। लेकिन आपने देखा होगा कुछ समय ऐसा होता है, आप जो भी काम करते हैं बहुत अच्छे से होते हैं, इसका मतलब है आपका अच्छा वक्त है। तो उस समय को पहचान कर आपको खूब मेहनत करना चाहिए, ताकि आप दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करें। और जब समय गड़बड़ चले तब विपरीत धारा में नहीं जाए, बल्कि सिंपल तरीके से लाइफ को आगे बढ़ाएं। बस चले, दौड़ने की या ज़्यादा उछल कूद करने की कोशिश ना करें। मेरे कहने का तात्पर्य आप समझ रहे होंगे। जब समय गड़बड़ हो तब शांत हो जाएं, स्थिर हो जाएं, और जब लगे कि सब कुछ ठीक हो रहा है एक बार फिर से प्रयास करें। क्योंकि आज हमने टॉपिक रखा है इलायची। अब इलायची तो हर घर में होता है, और इलायची के प्रयोग से आप अपने शुक्र को मजबूत करते हैं। तो शुक्रवार के दिन खासतौर पर माँ लक्ष्मी का दिन है, और इस दिन जो हरी इलायची है इसका प्रयोग करने से आपका शुक्र को बल मिलता है। और शुक्र जब मजबूत हो जाए तो व्यक्ति को सुख देता है, ऐश्वर्य देता है, भोग विलास बढ़ाता है। यानी आप अच्छे से खाएंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे, घूमेंगे फिरेंगे। तो शुक्र को बेहतर करने के लिए छोटे छोटे उपाय किए जाते हैं। जैसे कि आप एक थोड़ा सा पानी ले लें, उसमें इलायची के एक दो दाने डालकर उसको थोड़े से आप गर्म कर लें। इसके बाद इस पानी को नहाने के पानी में डालकर नहाएं। आप चाहें तो गर्म करके या बॉयल करके उसको किसी शीशी में रख लें, और रोज़ नहाने के पानी में 2 ढक्कन ये पानी को डालकर नहाइए, तो पवित्रता बढ़ेगा। और इस पानी से नहाने से भाग्य भी मजबूत होता है, शुक्र बेहतर होता है। तो ये तो थी सिंपल प्रयोग। लेकिन कई बार क्या होता है ना, नौकरी शिक्षा में आप तरक्की नहीं कर पाते, तब इलायची का एक छोटा सा प्रयोग जरूर करें। देखिए, छोटी इलायची, अगर आप चाहते हैं शिक्षा में खूब सफलता पाए तो छोटी इलायची और मिश्री या बतासे आपके पास जो भी हैं, तो छोटी इलायची से 2 दाने निकाल लें, मिश्री बतासे ले लें, और इसको लेकर किसी पीपल के नीचे आप किसी भी दिन रख दें। अगर शुक्रवार का दिन हो तो ज़्यादा अच्छा। और अपनी पढ़ाई की कामना करें कि हम तरक्की करें, पढ़े अच्छे से, पीछे मुड़कर मत देखिए। और ये प्रयोग करने से शिक्षा की बाधाएं समाप्त होती है। वैसे तो जीवन में अगर आपका शादी विवाह नहीं हो पा रहा, शीघ्र विवाह के लिए भी एक छोटा सा प्रयोग किया जाता है। किसी भी शुक्रवार के दिन 2 हरी इलायची, थोड़ी सी मीठी वस्तु या सफ़ेद मिठाई, एक घी का दिया लेकर आप किसी पवित्र नदी, जो नदी बहती है वहाँ पर चले जाएं, या कोई तालाब के किनारे भी जा सकते हैं। अब किसी पत्ते या दोने पर नदी के पास इलायची और मीठी वस्तु जो आप लेके गए हैं वहाँ पे रख दें, और एक दिया जला दें, या फिर बहते हुए जल में किसी पत्ते पर डालकर बहा दें। आपका शुक्र भी बेहतर होगा और जीवन में सुख बढ़ेगा, शीघ्र विवाह होंगे। अगर पास में बहती नदी ना हो तब किसी पास के मंदिर में कराइएगा। कई बार पति पत्नी में प्रेम खो जाता है। अगर आपका भी प्यार कहीं खो गया है, दूरियां आ गई है, तब भगवान श्री कृष्ण का नाम लीजिए, क्योंकि सबसे बड़े प्रेम के प्रतीक तो हमारे भगवान श्री कृष्ण ही हैं। उनका नाम लें, और शुक्रवार के दिन 3 इलायची ले लें, हरी इलायची लीजिएगा, फिर अपने शरीर से स्पर्श करें। वैसे तो कहा जाता है पसीने में स्पर्श करें, पर ऐसा ना करें, आप अपने शरीर से टच कर लें, बस उतना ही काफ़ी है। इसके बाद आपके पास रुमाल है, पल्लू है, दुपट्टा है, जो भी है उसमें बांध लें, अपने पास ही रखें। अगले दिन सुबह यानी शनिवार की सुबह ये टोटका करना है, शुक्रवार के दिन ये ऐसा करके रख लें।
इलायची को संभाल के रखिए और लगातार सुबह सुबह आप चाय वगैरह बनाते होंगे, उसमें 2-4 दाने उसको अच्छे से मिलाकर उसको हल्के से किसी वस्तु से, भारी वस्तु से दबा दें, कूट दें, पीसकर उसके बाद उसको मिलाकर आप पति को खिला दें। शुक्रवार के शुक्रवार ये करें या फिर लगातार आप शुक्रवार से लेकर शुक्रवार तक करें, आपको लाभ मिलेगा। आप चाहें तो इस प्रयोग को रविवार के दिन भी कर सकते हैं, लेकिन जरूर कीजिए, प्रेम बढ़ता है। तो विद्यार्थियों को सफलता में पाने के लिए हमने जो उपाय बताया उसको कीजिएगा। इसके साथ ही एक छोटा सा काम और कीजिएगा। अगर पढ़ाई में आप को कमज़ोर हैं, आपकी पढ़ाई में एकदम से इच्छा खत्म हो गई है, तो थोड़ा सा दूध में इलायची डालकर उबाल लें और किसी आपके घर में कोई गरीब व्यक्ति आता होगा, अगर काम करने वाला सफाई कर्मचारी है, तो उनको आप चाहे तो चाय वगैरह भी बनाकर इलायची डालकर आप खिलाइए, तो पढ़ाई में अच्छे नंबर आते हैं। ये एक टोटका है। कई बार धन की कमी ऐसी परेशान करती है कि लगता है जैसे असहाय हो गया है। तब ऐसे में आप जो हिजड़ा होता है ना, उनको कुछ सिक्के और हरी इलायची दान में दें और उनको ये बीच बीच में आप देते रहें। आप देखिएगा, अगर हिजड़ा खा लेता है आपका दिया हुआ इलायची, तो हमेशा ही अपने पास रखिए इलायची। जब भी मिले कुछ सिक्के और इलायची दे दीजिए। आप देखिएगा आपके जीवन की धन की मुश्किलें दूर हो जाएंगी। बहुत सिंपल प्रयोग है, पर ये वर्क करता है। अब हम आते हैं, अभी जैसे लड़के लोग चाहते हैं सुंदर बीवी मिले। अब सुंदर बीवी चाहते हैं तो एक छोटा सा प्रयोग कीजिएगा। आप गुरुवार के दिन, बृहस्पतिवार, थर्सडे जिसको कहते हैं, हरी इलायची पीले कपड़े में बांधकर किसी गरीब को दे या फिर आप किसी पास के मंदिर में जाकर रखाए, आपको सुंदर बीवी मिलेगी। बहुत सिंपल प्रयोग है, करके देखिए, आजमा के देखिए। कई बार क्या होता है ना, आपके प्रमोशन नहीं हो रहा है, तनख्वाह ही नहीं बढ़ रहा है, आप बहुत मेहनत करते हैं पर आपके जूनियर सीनियर हो गए, आप वहीं पड़े हैं। क्या करेंगे? आप रात में सोने के पहले हरे रंग के कपड़े में हरी इलायची को बांधकर तकिए के नीचे रखकर सो जाए और अगले दिन सुबह उस इलायची को किसी बाहरी व्यक्ति, यानी आप अपने ऑफिस में भी किसी को दे सकते हैं खाने के लिए, किसी को भी खिला दें, आपका रुका हुआ प्रमोशन मिल जाएगा आपको। कोई महत्वपूर्ण कार्य से जब आप बाहर जाएं, तब एक छोटा सा प्रयोग करें। आप अपने दाहिने हाथ में इलायची ले लें, आप चाहे तो 3 इलायची रख लें, फिर बोलिए श्रिंग श्रिंग। श्रिंग जो है ना, महालक्ष्मी का ये बीज मंत्र है, बोलिए और आप एक खा लीजिए, बाकी के पॉकेट में रखिए, बाद में खा लीजिएगा, आपको सफलता मिलेगी। अगर जीवन में धन की मुश्किलें ज़्यादा परेशान करें, तब एक छोटा सा काम करें। क्या करेंगे? माँ लक्ष्मी की जब आप पूजा करते हैं फ्राइडे के दिन, शुक्रवार के दिन, तब उनको गुलाब की पंखुड़ी या फिर आप चाहें तो गुलाब की इत्र थोड़ा सा आप रुई में लगाकर भी उनको अर्पित कर सकते हैं, या फिर थोड़ा सा उंगली रिंग फिंगर में लगाकर उनको लगाकर फिर अपनी नाभि पे या कंठ पे या कलाई पे लगा लें। इससे भाग्योदय होता है। और साथ ही उनको प्रसन्न करने के लिए एक गुलाबी रंग का या लाल रंग का छोटा सा कपड़ा ले लें, उस पर एक हरी इलायची और एक लौंग दोनों ही उनको अर्पित करें और उसके बाद पूजा पाठ कर लें। फिर उसको बांध कर अपने पास रख लें। आप चाहें तो अपने पर्स में भी रख सकते हैं। इलायची की खुशबू माँ लक्ष्मी को आकर्षित करते हैं और इससे माँ लक्ष्मी आती हैं। और इसीलिए तो एक बात हमेशा ही याद रखिए, शुक्रवार के दिन छोटी इलायची के एक बीज खाकर ही दिन की शुरुआत करें, तो धन की मुश्किलें भी कम होगी और जीवन में बरकत भी बनी रहेगी। शुक्रवार के दिन दही जरूर खाया करें। दही खाने से शुक्र भी बेहतर होता है और भाग्योदय भी होता है। अगर जीवन में जैसे भौतिक सुख नहीं मिल पा रहे हैं, तो दोपहर के भोजन में दही खाना शुरू कर दें। भौतिक सुख साधन बढ़ेंगे, शुक्र मजबूत होगा, रिश्तों की समस्या दूर होगी, पारिवारिक जीवन बढ़िया रहेगा। वैसे तो शुक्रवार के दिन पर्स में बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जो रखने के विधान है। इनसे धन की देवी लक्ष्मी भी आकर्षित होती हैं और ऐसा माना जाता है कि कभी ऐसा नहीं होगा कि आपको कुछ चाहिए और आपके पास पैसे नहीं है, यानी धन रहेगा ही रहेगा।
ये खास प्रयोग है, इसलिए छोटे छोटे प्रयोग जरूर कीजिए। वैसे जब आप माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, उनके सामने जो चावल अर्पित किया हुआ होता है उसमें से एक चुटकी उठाकर अगर शुक्रवार के दिन पर्स में रख लेते हैं तो यकीनन उससे धन बढ़ता है। ज़्यादा नहीं तो 5 दाने ही उठाकर रख लें, पर सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि टूटा फूटा हुआ चावल ना हो। हरी इलायची हमेशा ही अपने पास रखें, खाइए, आपका भाग्योदय होगा। आप सुबह सुबह मान लीजिए आपको चाय पीने की आदत है तो चाय में भी इलायची डलवाइए सुबह के समय। आप वैसे अगर चाय में नहीं भी डलवाते हैं तो एक दाना मुंह में इलायची पूरे परिवार के साथ सबको एक एक दाना ले लें, क्योंकि इलायची की खुशबू माँ लक्ष्मी को आकर्षित करता है। सिंपल सा प्रयोग है लेकिन इसको कीजिए, कुछ ही दिनों में आपको इसके बेनिफिट मिलेंगे। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।